मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्पोपविट द्वारा रचित सभी जैन सिद्धांतों को अपने आप में गर्भित करने वाला और मोक्ष का मार्ग प्रकाशित करने वाला यह ग्रंथ का अभ्यास हम कर रहे हैं। इसका 7वां अधिकार का अभ्यास हमारा चल रहा है, जिसमें जैनी मिथ्या दृष्टियों की चर्चा चल रही है कि व्यक्ति जैनी होकर भी मिथ्या दृष्टि कैसे रह जाता है। अगर इसको ध्यान से पढ़े तो यही समझ में आता है कि जैन मत में मोक्ष मार्ग कहा है वह 2 प्रकार से कहा है। एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग यानी वास्तविक मोक्ष मार्ग, और व्यवहार मोक्ष मार्ग मतलब जो वास्तविक तो है नहीं लेकिन आरोपित कथन है, विचार से कहा गया है, वह मोक्ष मार्ग। तो जो निश्चय के मोक्ष मार्ग को नहीं समझता वह निश्चयाभासी है, और जो व्यवहार मोक्ष मार्ग को नहीं समझता वह व्यवहाराभासी है। अर्थात क्या कि व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव का चर्चा चल रही है कि वो जैन धर्म को अंगीकार तो करता है परंतु कुल की अपेक्षा से धर्म अंगीकार करता है। हमारे कुल में जो हमारे बाप दादा पिताजी है ना, जो धर्म अंगीकार करते थे किए हैं वही धर्म यह अंगीकार कर रहा है। समझ रहे? इसमें इसने स्वयं की बुद्धि लगाई नहीं कि ये धर्म सही है कि गलत है। बस जो भगवान, जो हमारे पिताजी करते आए हैं, जो हमारा परिवार करते आया है, वही अंगीकार कर लेना। यह कुल अपेक्षा व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्योंकि इसने कुछ समझा ही नहीं कि धर्म सही है गलत है क्या है ना। वो तो बस परीक्षा किए नहीं और बस कुल ने जो धर्म बोल दिया वो धर्म पालन करने लग गया। वैसे ही दूसरा कहा कि जो परीक्षा रहित आज्ञा प्रधानी है वो भी मिथ्या दृष्टि है। मतलब क्या? जो आज्ञा से, मतलब ये कहा है उसे ही होगा, इस अपेक्षा से धर्म पालन करते हैं। ये सही क्यों है, ऐसी परीक्षा नहीं करते है ना। परीक्षा करते तो मूल परीक्षा नहीं करते, ऐसे मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं। ऐसे जीवों की भी चर्चा हुई। अब तीसरा वो मिथ्या दृष्टि जीव है जो सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्म अंगीकार करता है। मतलब क्या? जिसके धर्म अंगीकार करने का उद्देश्य है कि हमारे आजीविका, हमारे विषय कषाय, नाम बढ़ाई ये बढ़ जाए, इसके लिए वो धर्म अंगीकार करता है ना। तो धर्म अंगीकार करने का उद्देश्य ये होता है कि जो जीव समस्त संसार से दुखी हुआ है, उसे दिखा कि संसार में किंचित भी सुख नहीं है, और सुखी होने के लिए वो जो प्रयत्न करता है कि सुखी होने के लिए वो धर्म की ओर आया था। इस संसार में तो परिभ्रमण है, घूमना है ना, भटकन है। तो भटकन से मुक्त होने के लिए धर्म अंगीकार किया जाता है। संसार के दुखों से मुक्त होने के लिए धर्म अंगीकार किया जाता है। परंतु जो धर्म में आकर भी संसार के ही सुख मांग रहा है, जबकि संसार में तो सुख है ही नहीं, सांसारिक वस्तुएं मांग रहा है, इसलिए कहे कि ये तो पापी जीव है। इसको तो ये भी समझा नहीं है कि संसार में सुख नहीं है। जिन्होंने स्वयं संसार को त्यागा उनसे ही संसार मांग रहा है। ठीक है? जो स्वयं कह गए कि इस दुनिया में अपना कुछ नहीं है, उनसे ही मांग रहा है। समझे? जहाँ पे मोक्ष की साधना होती है, जहाँ मुक्ति मिलती है, वहाँ अलौकिक चीज़ मांग रहा है। समझे? जिन्होंने संसार को ताप कहा है उनसे संसारिक वस्तु मांगना है ना। जिन्होंने संयोगों को स्वयं छोड़ा है, पत्नी बच्चे परिवार घर को जिन्होंने छोड़ा है, उनसे वही चीज़ें मांग रहे हैं। समझेंगे? जिन्होंने लौकिक लक्ष्मी छोड़ी है उनसे ही लक्ष्मी मांग रहा है। भगवान महावीर की पूजन में बताओ क्या करने लग गए हम कि लक्ष्मी स्थापन करने लग गए, और उनके साथ लक्ष्मी स्थापन कर दी। समझे क्या नहीं? जिन्होंने सब लक्ष्मी छोड़ी केवल ज्ञान लक्ष्मी के लिए, उनके सामने हम कौन सी लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं? चार बताओ। क्या मुझे बताओ कि एक बार हमने बताई थी कहानी कि एक म्यूज़ियम हो रहा था जहाँ पे सभी धर्मों की प्रतिमाएं रख रहे थे। तो जैनों के पास आए थे वे कि आपकी भी प्रतिमा दो। तो हमारे पूर्वजों ने प्रतिमा दी नहीं थी। क्यों? हमारे 3 लोक के नाथ है, ये देवादिदेव है, ये उनके साथ विराजमान नहीं कर सकते हम इनको। समझे कि नहीं? हम नहीं रखेंगे। हमारे भगवान लोका समझे त्रिलोक के प्रति है, समझे? त्रिलोकीनाथ है, तो हम इनके साथ हमारे भगवान जी विराजमान नहीं करेंगे। तो बोले भी तुम्हारे धर्म पता नहीं चलेगा। नहीं पता चला तो नहीं पता चलेगा, हमारे भगवान जी की अभिनय नहीं करेंगे हम। समझे क्या नहीं? तो याद रखना ये गरिमा होती है हमारे भगवान जी की। आज हम भगवान जी के साथ क्या विराजमान कर रहे हैं? समझे क्या नहीं?
और भगवान जी से वो लौकिक लक्ष्मी मांग रहे हैं, वो अलौकिक लक्ष्मी दे रहे हैं आपको, केवल ज्ञान की विधि दे रहे हैं, मुक्ति की विधि दे रहे हैं, वो नहीं चाहिए हमारे को। बोलते हो बाजू मेरे को, आप बताओ पैसे कहाँ है। समझे क्या नहीं? ऐसे जीव मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, और पापी कहा है इनको, पापी। समझे क्या नहीं? क्यों पापी? अरे भगवान, अरे आपको कौन सी संपत्ति दे रहे हैं? उन भगवान से जो सभी सौधर्म इंद्र जिनके सामने खड़ा रहता है ना, और वो लक्ष्मी जो होगा समझ लो, होगी भी मान के चलो, देव देवी, वो भी सौधर्म इंद्र के सामने झुकती है, वो सौधर्म इंद्र त्रिलोक इनके सामने झुकता है, आप किसके सामने झुक रहे हैं? विचार करो। तभी हम पापी कहे कि त्रिलोकीनाथ के सामने तू क्या मांग रहा है। समझे क्या? तो वो बोल रहा है, प्रश्न उठा था कल कि मुनिराज भी तो आहार लेते हैं, है ना, कि वो हम ठीक है, आप बोल रहे हैं कि धर्म करके लौकिक चीज़ नहीं मांगना, तो मुनिराज भी तो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जब वो धर्म साधना करते हैं, उसके बदले में श्रावकों से आहार लेते हैं, उपकार करवाते हैं श्रावकों से अपना, तो वहाँ पे भी तो लौकिक डिमांड आ गई, ऐसा वो बोल रहा है। तो उसको कहा कि वैसा है नहीं। अजय 219 पेज पर चल रहा है ना आपका। देखो प्रश्न उसका था, यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्म साधन कर पर घर भोजन करते हैं तथा साधर्मी साधर्मिका उपकार करते कराते हैं, सो कैसे बनेगा? उत्तर, वे आप तो कुछ आजीविका आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते। समझे? उनका उद्देश्य ये नहीं था कि वो आहार के लिए उन्होंने दीक्षा धारण करी है। समझे कि नहीं? वे आहार के लिए दीक्षा धारण नहीं करते। उन्होंने बताया था किसके लिए दीक्षा धारण करते हो, बता। हाँ, आत्मा की साधना के लिए। मतलब क्या क्या साधना है उनको? आत्मा तो है उनके पास, क्या साधना है बताओ? मोक्ष। हाँ, आत्मा तो है, आप समझे नहीं? साधना क्या है बताता हूँ, बताओ। बताया था मैंने आपको, शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग की साधना करना है। शुद्धोपयोग में रह रहे ना, वो शुद्धोपयोग रूप रहने के लिए दीक्षा अंगीकार की जाती है। समझ रहे कि नहीं? तो शुद्धोपयोग की साधना, उपयोग को शुद्ध करने के लिए, समझे कि नहीं, इसकी साधना के लिए वो दीक्षा अंगीकार करते। उद्देश्य क्या था? शुद्धोपयोग। फिर आहार, वो आहार मिल गया तो इसके लिए लिखा, देखो, वे आप तो कुछ आजीविका आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते, उन्हें धर्मात्मा जानकर कितने ही स्वयमेव भोजन उपकार आदि करते हैं। क्योंकि ये धर्मात्मा जीव है, ये धर्म साधन कर रहा है, ये शुद्धोपयोग की साधना कर रहा है, एक समस्त कर्मों का नाश कर रहा है, ये अल्पकाल में अत्यंत सिद्ध बनने वाला है। समझे क्या नहीं? इतना पवित्र जीव है, ऐसे देखकर सभी की भावना उमड़ती है कि हम इनका आहार आदि की व्यवस्था करें, भोजन आदि कराएं, या इनकी जो भी है ना, समझ रहे कि व्यावृत्ति करें, तो ये उसको सहज भावना होती है। धर्म कोई वो कराते नहीं है, इसको भावना होती है, ऑटोमेटिक होगी। कोई त्यागी तपस्वी दिख गया तो इनके लिए हम क्या करें? ये एटोमाइजेशन पर है ना, ये नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल नहीं है कि आपको तो 10 दिन रखाना ही पड़ेगा चौका, ऐसा नहीं है। समझ रहे कि नहीं? तब तो कोई दोष है नहीं। समझ रहे कि नहीं? स्वयं उपकार करा रहे हैं तो दोष है नहीं। तथा यदि आप भोजन आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधता है तो पापी ही है। समझे क्या? कह रहे नहीं, मतलब अगर आपको भोजन का ही उद्देश्य लेकर आप धर्म साधना कर रहे हो, है ना, भोजन आदि का है ना, आजीविका आदि का, उसी के लिए अगर वो उद्देश्य से धर्म साधना कर रहा है तो पापी ही है। समझे कि नहीं? तो हमने बताया था आपको डीप विद इन खुद को सर्च करना पड़ेगा कि मैं काहे के लिए करता हूँ धर्म, है ना। ऐसा ना हो जाए कि मेरा उद्देश्य लौकिक अनुकूलताएं मिल जाए, ये उद्देश्य है हमारे, है ना, धन संपत्ति यश बालक बच्चा प्रसिद्धि, है ना, ख्याति लाभ पूजा, ये उद्देश्य है हमारे धर्म साधना के, तो पाप ही बंधन करेगा। समझे क्या नहीं? पाप का बंधन होता है इससे, इसे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि मैं काहे के लिए धर्म साधना कर रहा हूँ। देखो, जो विरागी होकर मुनिपना अंगीकार करते, ये परिभाषा उनकी है ना, मुनिराज बनने। विरागी होकर, विराग्य को धारण किया, किसका? संसार का, शरीर का, भोगों का। विरागी होकर, है ना, मुनिपना अंगीकार करते हैं, उनको भोजन आदि का प्रयोजन नहीं है। शरीर की स्थिति के अर्थ स्वयं भोजन आदि कोई दे तो लेते हैं। समझ रहे कि नहीं? शरीर की स्थिति है अभी, उसके लिए अगर कोई स्वयमेव दे रहा है तो ले लेते हैं। अब बोलेंगे स्वयमेव दे रहा है, कैसे पता चलेगा? ये तो आंकड़ी धार के चलेंगे। और कोई बोलेगा कि आओ आओ आओ, है ना, आओ, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, वो जो बुला रहा है आदर आतिथ्य से। समझे कि नहीं? हाँ, और वो प्रतिज्ञा ले रहा है कि आहार जल सब शुद्ध है। समझ रहे कि नहीं? तब हम उसको लेंगे, उसकी नवदा भक्ति देखेंगे, उसकी प्रतिज्ञा देखेंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। समझे कि नहीं? तो ये तो क्लियर साइन है
कि मुनिराज इतनी इतनी फॉलो क्यों करनी पड़ती है प्रोसीजर, तो इसलिए कि उनको दीनता ना आए। अगर इतनी आदर आतिथ्य से बुलाया नहीं तो आपको ये फील आएगा कि हमने उपकार किया इनके ऊपर। अरे जब आदर आतिथ्य से बुलाते हैं तो वो उपकार करते हैं हमारे ऊपर, समझे कि नहीं समझे? मतलब वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खराब नहीं करते, है ना। यही नवदा भक्ति का उद्देश्य होता है, समझे। तो यहाँ पर तो स्वयमेव दे रहा है आहार, ये तो कोई उद्देश्य से नहीं गए थे, नहीं है। देखो स्वयं कोई भोजन आदि कोई दे तो लेते हैं, नहीं तो समता भाव रखते हैं, समझे, समता रखते हैं, संक्लेश रूप नहीं होते कि कैसे लोग हैं, कैसा क्या है, कैसा क्या है। ऐसा क्यों संक्लेश नहीं होता? क्योंकि वे तो कर्मों के सिद्धांत को अपने जीवन में उतार चुके हैं। उनको पता है आहार नहीं मिल रहा है तो आहार की देने अंतरायों के उदय है। कोई व्यक्ति का दोष थोड़ी है, कोई समाज का दोष थोड़ी है, समझे कि नहीं। कि कोई जानबूझ के हमारे को आहार देने रहा ऐसा तो है नहीं, समझ रहे क्या नहीं। कौन ऑर्डर दे रहा है आहार ना दो करके? कर्म ऑर्डर दे रहे हैं, आहार दो, ये भी ऑर्डर कर्म ही देते हैं, समझे कि नहीं। अगर कोई आहार करा रहा है तो भी कर्मों ने कराया है, समझे कि नहीं। और नहीं हो रहा है तो भी कर्म करा रहे हैं, समझे कि ये बात समझते हैं ना वो, इसलिए किसी भी संक्लेश नहीं करते, ठीक है। देखो, तथा अपने हित के अर्थ धर्म साधते है, उपकार करवाने का अभिप्राय नहीं है। वो तो धर्म साधना कर रहे हैं, कोई उपकार कराना नहीं उनको। और आपके जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार कराते हैं, मतलब उपकार भी कौन सा कराएगा? जिसका अपने को त्याग नहीं है वही, मतलब आहार आदि, ठीक है, इतना ही। कोई साधर्मी स्वयं में उपकार करता है तो करे, और यदि न करे तो कुछ संक्लेश होता नहीं है, समझे क्या नहीं। मतलब समझ लेना, उनको संक्लेश उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उनका जो साधना है या आहार आदि लेना है वो सही है। जहाँ संक्लेश होगा, देखो लिखा है तो सो ऐसा तो योग्य है ना। परंतु आप ही आजीविका आदि का प्रयोजन विचार कर बाह्य धर्म का साधन करे। जहाँ भोजन आदि उपकार कोई न करे वहाँ संक्लेश करे, याचना करे, उपाय करे, अथवा धर्म साधन में शिथिल हो जाए तो उसे पापी ही जानना, समझे कि नहीं। कितना क्लियर लिखा है। क्या लिखा है कि आपने जो धर्म साधना किया बाहर वाली, वो क्या किए, किस उद्देश्य से? आजीविका के प्रयोजन से ही, कि मेरा अपना आजीविका हो जाएगा, भोजन की सामग्री हो जाएगी, है ना, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, रहने की व्यवस्था हो जाएगी, समझ रहे। जो भी इस उद्देश्य से यदि धर्म साधना की है, बाह्य साधना, और अगर कोई उपकार नहीं कर रहा, समझ रहे, तो संक्लेश कर रहा है, समझ रहे। यार क्यों नहीं कर रहे? नहीं तो फिर याचना कर रहा है, ये कराओ, समझे कि नहीं। याचना कर रहा है, ये करो ये करो ये करो, है ना, प्लीज कर दो, ऐसा याचना तो ऐसी होती है। और खुद उपाय कर रहा है कि कैसे व्यवस्था होगी अपनी, समझ रहे। तो और या फिर धर्म साधन में शिथिल हो गए कि क्या करे, अपने कोई करना पड़ रहा है धर्म साइड में, और वो आजीविका के आयोजन में, समझे कि नहीं, या भोजन आदि के आयोजन में, तो इसमें धर्म साधन में शिथिल हो गया, तो क्या कह रहे, तो वो जीव पापी ही है। मतलब सीधा सीधा उद्देश्य क्या है तो वो बताने का पूरा, कि धर्म को मुक्ति के लिए अंगीकार करना चाहिए, सुखी होने के लिए अंगीकार करना चाहिए, आजीविका के लिए अंगीकार नहीं किया जाता, समझे नहीं, या लौकिक सिद्धि के लिए भी नहीं किया जाता। लौकिक सिद्धियाँ व्यर्थ भाषित होती है धर्म अंगीकार करने पर, समझेगा नहीं। यदि धर्म करने पर भी लौकिक सिद्धि मांग रहा है, इसका अर्थ ये है कि धर्म समझा ही नहीं है। धर्म तो उसको व्यर्थ बताता है। हम जो तीर्थंकर के सामने, यदि याद रख लो, हम कोई भी लौकिक सिद्धि मांग रहे हैं तो आपको तीर्थंकर समझ में ही नहीं आए, क्योंकि तीर्थंकरों ने तो सभी लौकिक सिद्धियों का त्याग किया। बता, उनके पास क्या कमी थी? राज्य घर में, राज्य पद में जन्मे थे, बराबर है, राजा के घर में जन्मे थे, प्लस वो भोजन पानी सब ऊपर से आ रहा था, वस्त्र भी ऊपर से आ रहे थे, कोई कमी नहीं। याद रखना, जीवन भर असत्ता को उदय आने का नहीं है उनको, बराबर है। इतना तो पुण्य लेकर आए हैं, फिर भी क्यों छोड़े? और वो तीर्थंकर जिन्होंने सब कुछ छोड़ा है, उन तीर्थंकरों से लौकिक चीज़ें मांग रहे हैं। अब बताइए कैसे होगा? तो ये अब तीर्थंकर ही समझे नहीं है, हम ये समझे। हम कह रहे ना, धर्म में आकर कुछ मांग रहा है, इसका अर्थ क्या? धर्म समझा ही नहीं है। क्यों? धर्म तो सब चीज़ों को व्यर्थ बताता है, वो तो सब कुछ अपने अंदर बताता है, सब कुछ ज्ञान सुख सब अपने अंदर है ना। धर्म तो ये बताता है कि अपना ज्ञान, अपना सुख, अपनी शांति सब अपने अंदर है ना। और ये आप धर्म में आकर लौकिक चीज़ मांग रहा है, इसका अर्थ इसको धर्म समझा ही नहीं। ना इसको भगवान जी समझे, ना इसको मुनिराज समझे, ना इसको जिनवानी समझे, इसको कुछ समझा ही नहीं है। और उसको समझाने जाए तो और टेढ़ी बातें करेगा, तो इसका तो पापी है। नहीं, धर्म साधन करके लौकिक सिद्धि चाहना पाप ये है, पाप ही है।
समझे क्या नहीं? धर्म साधन करके क्या चाहना फिर बताओ? सुख, शांति, प्रभुता, अपनी अपनी प्रभुता, समझे क्या नहीं? मोक्ष, शुद्धोपयोग, ये चाहते हैं, मुक्ति। धर्म साधन करने का उद्देश्य तो ये था, और दूसरा कोई उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए। दूसरा कोई भी उद्देश्य है तो वो लौकिक उद्देश्य है। लौकिक मतलब सांसारिक उद्देश्य है। सांसारिक उद्देश्य से वो जीव पापी हो जाएगा। समझ रहे? इतना इंपॉर्टेंट बात समझ। देखो, इस प्रकार सांसारिक प्रयोजन सहित जो धर्म साधते हैं वे पापी भी है और मिथ्या दृष्टि तो है ही। क्या समझे? देखो, दो चीजें बताई कि लौकिक यानी सांसारिक प्रयोजन सहित, समझ रहे, जो धर्म साधते हैं वे पापी भी है। पापी क्यों कहा उनको? क्योंकि बताओ, वो मांग रहे हैं वो चीज पुण्य की चीज है कि पाप की चीज है? बताओ, वो भोगने से पुण्य मिलता है कि पाप मिलता है? समझ रहे? धन मांगा, धन को भोगा तो पाप। घर मांगा, घर को भोगा तो पाप। पत्नी मांगी, पत्नी भोगा तो पाप। बच्चे मांगे, बच्चों के मुंह से होता है पाप। और तो पाप की सामग्री मांग रहा है, सांसारिक सामग्री मांग रहा है, तो पापी ही है। और मिथ्या दृष्टि क्यों है बताओ? क्योंकि उसको लग रहा है कि उसमें सुख है। बताओ, सुख अपने अंदर है और बाहर सुख दिख रहा है, संसार में सुख दिख रहा है, मोक्ष में सुख नहीं दिख रहा, संसार में सुख दिख रहा है। इसका अर्थ मिथ्या दृष्टि तो है ही। समझे कि नहीं? मिथ्या दृष्टि तो है ही प्लस पापी भी है। समझे कि नहीं? इसके पहले जो हम आज्ञा प्रदानी को देख रहे थे, आज्ञा प्रदानी तो क्या था? मिथ्या दृष्टि था, लेकिन पुण्य बांध रहा था वो, क्योंकि वो आज्ञा पालन कर रहा था। समझे क्या नहीं? कुल अपेक्षा वाला भी मिथ्या दृष्टि तो है, लेकिन पुण्य बन रहा था उसको। समझे क्या नहीं? कुल अपेक्षा तो पालन कर रहा था, समझ रहे? लेकिन ये जो सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्म साधन करता है वो तो मिथ्या दृष्टि है ही, लेकिन पापी भी है। समझे क्या नहीं? कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम तीनों में से कहाँ बैठते हैं? हमारे खुद को पूछना पड़ेगा। हम किधर ही नहीं बैठते क्या? विचार करो खुद को। हम कहीं ना कहीं बैठते तो जरूर है। हमें खुद को खुद का आंसर देना है, खुद को सुधारना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है? इस प्रकार जिन मत वाले भी मिथ्या दृष्टि जानना। समझे क्या नहीं? जैन भी मिथ्या दृष्टि देते हैं क्या? तो हम बता ही चुके। निश्चयवासी का पूरा प्रकरण बता दिया और व्यवहारवासी की भी 3 क्राइटेरिया बताए। तो व्यवहारवासी जीव को कैसे पहचाने? हाउ? समझे क्या नहीं? हाउ टू ट्रेस। प्रश्न ये है कि आपने 3 क्राइटेरिया बताया भैया। एक क्या? कि जो कुल अपेक्षा धर्म धारक है, ठीक है, कुल की अपेक्षा से जो धर्म धारण करते, एक। दूसरा, जो परीक्षा नहीं करके सिर्फ आज्ञा से धर्म पालन करते, है ना, परीक्षा नहीं करी, समझ रहे, वो वाले। या तीसरे, जो सांसारिक प्रयोजन से, है ना, धर्म को अंगीकार किए हैं। इन जीवों को पहचानते कैसे, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, वो बता रहे। देखो, उक्त व्यवहारवासी, उक्त व्यवहारवासी अभी जो हमने बताया है ना, उन धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति, उनका जीवन कैसे होता है, ये पढ़ते हैं। ये पढ़ लेंगे तो आपको समझ जाएगा कि कैसे कैसे जीव, है ना, कैसे ट्रेस करते हैं कि व्यवहारवासी है। देखो, वह कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति से, ये पहला क्राइटेरिया, कुल प्रवृत्ति से। दूसरा, अथवा देखा देखी, 220 पेज नंबर है ना, समझ रहे? दूसरा क्या दिखा उन्होंने? देखा देखी, मतलब कौन है ये? आज्ञा वाले, है ना। और तथा लोभाधिक के अभिप्राय से, मतलब तीसरा कौन से हो गए? सांसारिक प्रयोजन वाले। तीनों ले लिए उन्होंने। समझे कि? देखो, कुल प्रवृत्ति से अथवा देखा देखी, लोभाधिक के अभिप्राय से धर्म साधते हैं, उनके तो धर्म दृष्टि नहीं है। समझे कि नहीं? उनके दृष्टि कौन सी भी? धर्म दृष्टि नहीं। तो देखो, कुल दृष्टि है, दूसरा आज्ञा दृष्टि है, तीसरा लोभ दृष्टि है। समझे क्या नहीं? धर्म दृष्टि नहीं है। समझ में आया क्या? धर्म दृष्टि का अर्थ क्या? जिसे धर्म ही चाहिए, ऐसी दृष्टि नहीं है उनको। उनको धर्म करना नहीं है, एक को लोभ चाहिए, समझ में? एक को कुल चाहिए और एक को आज्ञा चाहिए, बस धर्म नहीं चाहिए। समझे क्या नहीं? तीनों भी धर्म दृष्टि रहित है। कैसे पहचानते हैं इनको? हाउ टू ट्रेस, इनको कैसे, यानी ये कैसे पहचाने जाएंगे कि कौन व्यवहारवासी है, इन तीनों में कौन बैठता है? तो उनके चिन्ह दिए उन्होंने। देखो, हाँ, वह कितने ही जीव कुल, वो हो गया। देखो, तो कैसे करते हो? यदि भक्ति करते हैं तो चित्त कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है और मुख से पाठ आदि करते हैं, वह नमस्कार आदि करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। समझ में आ गया? हाउ टू ट्रेस, ये है ट्रेस उसका चिन्ह। समझ में? भक्ति करते, भक्ति का अर्थ क्या? वही शाम को भक्ति होती, वो क्या? नहीं,
कौन सी भक्ति बता? जो देव दर्शन को आया ना, वो जो कर रहा है आगे बोलना है वो भी भक्ति में आता है। फिर वो अष्टदेव को देख के जो पूजा करता है वो भी भक्ति में आता है। आरती करता होगा वो भी भक्ति में आएगा, समझे कि नहीं? शाम को अगर वो भक्ति सिर्फ गाता है वो भी भक्ति में आएगा। ये सब पकड़ लेना। और वो शिखर जी की वंदना वो भी भक्ति में ही आएगा, समझ लीजिए, समझ रहे? तो ये सब काय में आ गया? भक्ति में, ठीक है। तो भक्ति करते हो क्या करता है? चित्त तो कहीं है, समझ में आया? चित्त तो कहीं करता क्या? उस भक्ति में चित्त नहीं है। कैसे, क्यों नहीं है बताओ? क्यों चित्त नहीं इसको भक्ति में? अब बहुत गहराई से समझना। बोलो क्या रीजन है कि उसका चित्त उस भक्ति में नहीं है? मतलब क्या? अर्घ्य बोल रहा है तो अर्घ्य में भी नहीं है ना? पूजन कर रहा है पूजन में भी नहीं है। आरती भक्ति कर रहा है उसमें भी नहीं है। ऋषिकर जी वंदना कर रहा है उसमें भी नहीं है। चित्त तो कहीं है, कहा है बताओ? चित्त तो कहीं है, कहा तो क्या? स्वरूप नहीं जानता, परीक्षा नहीं करी। बताओ, थोड़ा सा और गहराई करो। बराबर है, उत्तर तो गलत नहीं है। रुचि नहीं है। हाँ 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 हाँ। चित्त तो कहीं है का मीनिंग क्या होना चाहिए बताओ? पर पदार्थ में तन्मय है, बराबर। चित्त तो कहीं का अर्थ क्या मालूम है? बराबर है। चित्त मतलब क्या? मन, सादी भाषा में, ठीक है। अब मन को घर पसंद है, आया है मंदिर में, समझे कि नहीं? घर, मन को बच्चा पसंद है, पोता पसंद है, आया है मंदिर में। घर को दुकान पसंद है, धन पसंद है, आया है मंदिर में, समझ रहे क्या नहीं? बराबर है क्या नहीं? सुने होंगे आपने बहुत कि मन, तन तो मंदिर में है, मन बाजार में घूमे, ऐसा कुछ तो भी है ना, है कि नहीं? तो मन तो बाहर रहता है उसका, वो लाता कहाँ है मंदिर में? वो तन लाता है मंदिर में, समझे कि नहीं समझे? मन नहीं लाता, इसलिए तो कहा चित्त कहीं और है। समझे क्या लॉजिक क्या बोल रहा हूँ मैं? अब आप खुद को पूछो, क्या मैं मन लाता हूँ क्या मंदिर में? कोई लाता है तो बहुत अच्छी बात है। मन से क्या रखना, मन से दर्शन वाला करने वाला कैसे रहता है बताओ? कि जो वो अर्घ्य बोले तो उसके इतने भाव उमड़ते हैं कि उसको रहा नहीं जाता, तो मन से होता है, समझे क्या नहीं? और भाव उमड़ते नहीं है, शब्द पूरे बोले जाते हैं। अब कौन सा अर्घ्य वो पता ही नहीं चला, समझे क्या नहीं? महावीर भगवान जी का चल रहा है कि शांतिनाथ जी का पहला ये चल रहा है कि दूसरा चल रहा है, समझा ही नहीं, समझे क्या नहीं? क्यों बताओ? चित्त तो कहीं और है। बात समझ में? पहली बात, हाँ, दृष्टि घूमती रहती है। अब दृष्टि क्यों घूम रही है बताओ? अगर वो जो बोल रहा है उसमें अगर उसका चित्त रहता तो इधर उधर देख नहीं सकता वो। जब चित्त वो बोलने में नहीं है, उस लाइन पर नहीं है, इसलिए तो दृष्टि घूम रही है। न देखे कि नहीं माला फेरने वाले? हाँ, तो माला फेरना भी वो तो भक्ति है ना। तो भक्ति में कैसा होता है? चित्त तो माला में है क्या? राम नाम जपना पराय माला नहीं, वो नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है, समझ रहे कि नहीं? चित्त कहीं और है का अर्थ क्या होना है? कि वो क्रिया में उसकी दृष्टि घूम रही है। इसका अर्थ क्या? चित्त वहाँ नहीं है, दृष्टि घूमना, समझे क्या नहीं? अब हम दर्शन करते हो, इधर देख रहे हो, उधर देख रहे, इधर देख रहे, उधर देख रहे, समझ लीजिए है ना? हम भक्ति करते हैं, पूजन करते हुए भी इधर देख रहे, इधर देख रहे, इधर देख रहे, क्या हो रहा है? क्लियर दिखता है क्या कि ये चित्त इसका स्थिर नहीं है, ये मन से पूजा नहीं कर रहा, समझे क्या नहीं? चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है, और मुख से पाठ आदि करते हैं, वह नमस्कार आदि करते। तो पाठ आदि मतलब मुख से पाठ हो गया, अब पूरी रन होगी, पूरी पूरी धड़ 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 जब शुरुआत हुई कैसेट, तो पूरी कैसेट कंप्लीट हो गई, समझे क्या नहीं? और चित्त तो पूरा घूम के आ गया, जिधर जाने का था उधर, और उसको लगा कैसेट कंप्लीट हो गया मतलब पूरी पूजा कंप्लीट हो गई, समझे क्या? पाठ कंप्लीट हो गया, है ना? हमारी भावना स्टार्ट करी थी, 12 भावना पे खत्म हो गई, समझे? पता भी नहीं चला है कि नहीं? क्यों? क्योंकि बता, चित्त तो घूम रहा था कहीं ना कहीं। ये तो कौन सी लाइन चली कौन सी नहीं उसको कुछ पता नहीं है। तो मुख से पाठ आदि होते हैं और देह की क्रिया भी हो जाती है, समझे? क्योंकि वो रूटीन बन जाता है, आया है प्रदक्षिणा देना है, सिर झुकाना है, तो पूरी क्रिया हो जाती है। चित्त तो बिल्कुल लगा ही नहीं। आपको इसे देखना है क्या? तो आंखें बंद करके अपने आप को देखो या आसपास के लोगों को देखो, आपको इसे बहुत हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, एक नहीं हजारों। समझ में आएगा? क्यों चित्त क्यों नहीं लगता बताओ? चित्त कब लगेगा? जब आपको पता चलेगा कि मेरे लिए यही हितकारी है। ये हितकारी कब मालूम पड़ेगा? जब आप परीक्षा करोगे, परीक्षा करोगे, आप उसका अध्ययन करोगे, अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा ये क्यों है, क्यों आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, समझे? वो लाइन लिखी हुई है देखो, हाँ, कि परंतु नमस्कार आदि भी करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है,
मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूँ, पाठ में क्या अर्थ है, सो कुछ पता नहीं है। समझ में आया क्या? आ गया ध्यान में कि मैं कौन हूँ। अब यही पता नहीं होगा, पुरुष है, हम तो स्त्री है, अब इसके लिए पूजा कर रहा है वो, पुरुष स्त्री के लिए। अब तो मुझे मान के चलो मैं पुरुष हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, तो मैं क्या चाहूँगा, मेरा परिवार अच्छा रहे, मेरा समाज अच्छा रहे, मेरा देश अच्छा रहे, है ना, मेरा आजीविका अच्छी रहे, मेरे स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब पूजन कौन कर रहा है? ये पुरुष कर रहा है, तो गलत हो गई पूजा। क्योंकि देखो पूजा को कर रहा है पुरुष, तो पुरुष के ही कार्य में चित्त भागेगा, अब पूजा में नहीं चलेगा चित्त। समझे कि नहीं? यदि मैं तो जीव हूँ, यह एंगल से करनी चाहिए था ना पूजा, मैं जीव हूँ। समझे क्या? नहीं, जीव को चाहिए क्या? बोलो, संसार ताप विनाश जीव को चाहिए, अक्षय पद प्राप्त जीव को चाहिए, है ना? समझ रहे क्या? नहीं, जन्म जरा मृत्यु विनाश जीव को चाहिए। तो मैं कौन हूँ ये तो खबर है नहीं। समझे क्या? नहीं, मैं कौन हूँ। हाँ, किसकी स्तुति करता हूँ, वो कौन है बताओ? वो कौन है? वो भी जीव है। कौन सा जीव? जिसने चारों घातिया कर्म नाश कर दिए। समझे क्या? जिनको मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर प्रकट हो चुका। समझे क्या? नहीं, और जो शरीर है ही नहीं, जिन्होंने शरीर का भी मोह त्यागा है। समझे क्या? नहीं, अब वो किसकी स्तुति करता है वो भी नहीं पता है इसको। शरीर की स्तुति करता है वो, स्वयं को भी शरीर माने बैठा है, सामने वाले को भी शरीर माने बैठा है। अब स्तुति किसकी करता है? इससे चित्त कैसे लगेगा फिर? समझे क्या? नहीं, मैं कौन हूँ ये पता नहीं, किसकी स्तुति करता हूँ ये भी पता नहीं। दो, तीसरे, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूँ, बताओ किस प्रयोजन से करते हैं हम? बताओ, पूजन क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहता है पूजन का? बताओ, अगर हम खुद को जीव समझेंगे, हाँ, सामने वाले को जीव समझेंगे, तो क्या होता है बताओ? क्या के लिए होता है? हमारे को वो भगवान जी बनने जैसी भावना उमड़े, मतलब क्या? आठों आर्य में देखो आप, जन्म जरा मृत्यु विनाश ने हमारे को मुक्ति की भावना उमड़े, है ना, मुक्ति की भावना उत्पन्न होने वाले जीव को सांसारिक भावना नष्ट होती है, तो कष्ट नष्ट होते, तकलीफें, इच्छाएं, है ना, अपेक्षाएं और सब एक्सपेक्टेशंस खत्म होती रहती है उसकी, तो उससे उसको शांति मिलती है। उसको सांसारिक इच्छाएं खत्म होने से वो शांति मिलती है, विशुद्धि जनरेट होती है। समझे क्या? नहीं, कशा डाउन होने से विशुद्धि जनरेट होती है और मुक्ति होने की भावना प्रबल होती है। तो आठों अर्घ्य तो मुक्त होने की भावना है, तो मुझे मुक्त होना है, ऐसी प्रबल भावना जनरेट होती है इसमें। वो सबसे अच्छी भावना, मतलब अच्छे भाव बुरे भाव बोलते हैं, सबसे अच्छा भाव तो यही होता है, मुक्त होने की भावना ही सर्वोत्कृष्ट भावना होती है दुनिया में। समझेंगे? तो सर्वोत्कृष्ट भावना जनरेट होती है पूजन की भक्ति के काल में। तो किस प्रयोजन के अर्थ करता हूँ ये भी उसको पता नहीं है। और देखो क्या लिखा चौथा, पाठ में क्या अर्थ है सो कुछ पता नहीं है। संस्कृत वाली पूजा कर, संस्कृत वाली पूजा, भैया संस्कृत पूजा समझते क्या देखो? नहीं, ये पुरानी है, पुरानी भैया, देखो समझती होंगी तो कर, बहुत अच्छी बात है, पुरानी कर, संस्कृत कर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो संस्कृत आनी चाहिए। अब पुरानी है तो तुझे उसका अर्थ पता होना चाहिए, अर्थ पता नहीं है, लेकिन ये पुरानी और संस्कृत इसलिए एज करने की, ये कैसे बताओ अर्थ? अब तेरा चित्त रुकेगा क्या वहाँ पर? समझ ही नहीं रहा है अर्थ क्या है उसके अंदर लिखा, तो चित्त रुकेगा कैसे? चित्त को तो कुछ तो भी प्रोसेसिंग चाहिए, है ना? वहाँ पर लाइन पढ़कर कुछ भावना जनरेट होगी, कब होगी? जब वो हमारी भाषा में होगा, सरल भाषा में होगा, तो चित्त रुकेगा। और तो संस्कृत लेकर बैठा है, संस्कृत तो उत्कृष्ट है, क्या करना? तो संस्कृत का ज्ञाता बन जा, पहले संस्कृत की एक्सपर्टीज क्रिएट कर, फिर तुझे संस्कृत पूजा करके भी भावना आएगी। समझे क्या? नहीं, तो पाठ का अर्थ क्या है उससे लेना देना नहीं है। हमने क्या कहा, कितने लोग ऐसा है कि पाठ वो पूरी लाइन कंप्लीट होने के पहले अर्घ्य चढ़ा के मोकले हो जाए, और ये स्वाहा नहीं होता तब तो दूसरा अर्घ्य भी स्टार्ट हो जाता है, हमने देखा है ये सब कुछ। समझे कि नहीं? तो क्या है इसका अर्थ? पाठ का अर्थ क्या है वो समझने का नहीं किसी को। अब बताओ, वो इधर से उधर चढ़ाने में पूजा बोलते हैं कि भावना जनरेट करने को पूजा बोलते हैं? बताओ, भावना जनरेट करना, भावना उसको लेन देन नहीं, पूरे अर्घ्य चढ़ने चाहिए, ये चढ़ा के आप वो चढ़ा के वो चढ़ा के, भाई समझे नहीं आप? इसके लिए बुलाए थे कि आपको इधर से उधर ट्रांसफर करने को? बराबर, ये उसके लिए विधि होती है। ये विधि काय के लिए होती है बताओ? अपने अंदर वो भावनाएं जनरेट करने की, पवित्र भावनाएं। समझे कि नहीं? एकदम शुद्ध, समझ रहे हो? गुणानुवाद, गुणों का अनुवाद तो हुआ ही नहीं। पूजन मतलब क्या होता है, भक्ति मतलब क्या होता है? गुणों का अनुवाद, गुणों के स्मरण को, भगवान जी के गुणों का स्मरण करना और उस रूप होने की भावना होना। अब ये इतना कौन करेगा? अब बोलो ना क्या करने के, दस चढ़ाने का, हो गई पूजा। तो यही व्यवहारवासी का पहला लक्षण है। बोलो क्या बोला? फिर से पढ़ते, भक्ति करते हैं तो चित्त कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है, मुख से पाठ आदि करते हैं व नमस्कार आदि करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। मैं कौन हूँ,
किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूँ, पाठ में क्या अर्थ है, सो कुछ पता नहीं है। समझे क्या नहीं? अब ऐसे जीव कितने मिलेंगे आपको बताओ? एक ढूंढो, हजारों मिलेंगे। समझे क्या नहीं? क्यों? क्योंकि सबको किसको समझना नहीं है कि मैं कौन, भगवान जी कौन है, मैं काहे के लिए आया हूँ, क्यों पाठ करना है, कुछ नहीं, सिर्फ करना है। क्यों? देखा देखी करता है, कुल प्रवृत्ति से करता है, या सांसारिक उद्देश्य से करता है। इसी को व्यवहारवासी बोलते। समझे न भैया? कितने कैसी गहरी गहरी बात है। ये हमारी गलतियाँ निकालने के लिए है, ये ऐसा नहीं किसी को टोकने के लिए नहीं है ये, या किसी की निंदा करने के लिए नहीं। ये अपने अंदर से इम्प्रूवमेंट करके हम सच्चे बने, है ना, एकदम अच्छे बने, उसी के लिए है। हमारे अंदर से, हमारे अंदर जो जो गलतियाँ है वो सब दूर हो जाए और हम प्योरिटी से भक्ति कर पाए, उसी के लिए है ये, है ना। किसी को लांछन लगाने का उद्देश्य तो हमारा कभी है ही नहीं। जिनवानी के सामने से पाप करेंगे तो पाप देंगे, है ना। लेकिन सब इम्प्रूव होकर सबकी पूजाएं बढ़िया हो जाए, है ना, सबकी भक्ति बढ़िया हो जाए, उसी उद्देश्य से ही कहा जाए, है ना। तो चलो, अब समय तो हो गया, बाकी चर्चा अपन अब कल। तो कितने बजे का है समय? 6:45 7? क्या समय? 6:45? सबके लिए ठीक होगा तो 6:45। बाकी डिसाइड कर लो और ग्रुप में मैसेज डाल दें। हाँ चलो। सहजा